जब मैं इस रहस्य की गहराई में जाकर यह जानने की कोशिश करता हूँ कि माता पार्वती ने गंगा को श्राप क्यों दिया, आइए देखें कि मैं क्या पता लगा सकता हूँ। इस वीडियो में आप माता पार्वती और गंगा के बीच के रोचक संबंध और इस श्राप के कारणों को जानेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। माता पार्वती और गंगा के बीच एक ऐसा संघर्ष हुआ जिसने दिव्य लोगों की नींव हिला दी। इस संघर्ष के केंद्र में वह श्राप था जिसका प्रभाव न केवल इन दोनों पर बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर पड़ा। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने माता पार्वती को गंगा जैसी पवित्र नदी को श्राप देने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे हम इस कहानी में गहराई से जाएंगे, हम देखेंगे कि इन दोनों शक्तिशाली देवियों के कार्यों का ब्रह्मांड पर कैसा प्रभाव पड़ा। माता पार्वती और गंगा के बीच का यह संघर्ष जटिल था, जिसमें दोनों के पास अपनी अपनी शिकायतें थी। एक और माता पार्वती को अपमानित और धोखा महसूस हुआ, तो दूसरी ओर गंगा के कार्य को निर्देश और उचित लगे। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, देवताओं और देवियों के मामले में सही और गलत की रेखा अक्सर धुंधली होती है। माता पार्वती द्वारा गंगा पर डाला गया श्राप उनके जीवन की दिशा बदल देगा और इसका व्यापक प्रभाव पूरे संसार पर पड़ेगा। श्राप के बाद की स्थिति विनाशकारी थी, जिसमें दोनों पक्षों ने भारी कष्ट सहे। गंगा के पवित्र जल में मैलापन आ गया और उनकी सुंदरता खो गई। माता पार्वती ने भी अपने कार्यों का भार महसूस किया और अपने श्राप का पछतावा किया। इस घटना ने उनके रिश्ते पर गहरा असर डाला और इसे ठीक होने में लंबा समय लगा। लेकिन यह सब कैसे हुआ? कौन सी घटनाएं इस दुखद मोड़ तक ले गई? जब हम माता पार्वती और गंगा की पृष्ठभूमि को समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि वे दोनों अपनी अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ जटिल पात्र थी। माता पार्वती प्रेम और प्रजनन की देवी अपनी करुणा और दयालुता के लिए जानी जाती थी। दूसरी ओर गंगा पवित्रता और भक्ति का प्रतीक थी, जिन्हें सभी ने सम्मान दिया। लेकिन उनके दिव्य स्वरूपों के पीछे वे दोनों महान प्रेम और महान क्रोध के योग्य थी। यही द्वंद्व उनके बीच संघर्ष का कारण बना। माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी और हिमालय की रानी थी। वे अपनी सुंदरता और अपने परिवार और राज्य की उग्र रक्षा के लिए जानी जाती थी। वही गंगा भगवान ब्रह्मा के अंगूठे से जन्मी थी और देवताओं की पवित्र नदी मानी जाती थी। वे अपनी पवित्रता और पापों को धोने की शक्ति के लिए जानी जाती थी। उनके बीच विभिन्नताओं और बावजूद वे ब्रह्मांड में अपनी भूमिकाओं से जुड़ी हुई थी। सबसे पहले ही घटनाएं गलफतिया और संवादहीनता की श्रृंखला थी। माता पार्वती ईर्ष्या और असुरक्षा के चलते गंगा के इरादों पर शक करने लगी। वही गंगा निर्दोष और भोली थी, अपने कार्यों से होने वाले नुकसान से अनजान। जैसे जैसे उनके बीच तनाव बढ़ा, उनके कार्य अधिक से अधिक हताशा भरे हो गए और अंततः श्राप तक पहुंच गए। उस श्राप का
क्षण भावात्मक उथल पुथल से भरा था। माता पार्वती खुद को धोखा और अपमानित महसूस करते हुए गंगा के खिलाफ कठोर कदम उठाने का फैसला करती है। श्राप उनके गुस्से और दुख का प्रत्यक्ष प्रमाण था और इसके दूरगामी परिणाम हुए। गंगा जो कभी पवित्रता और भक्ति की प्रतीक थी, अब श्राप से दूषित हो गई और पहले जैसी कभी नहीं रही। जब माता पार्वती ने श्राप का उच्चारण किया तो गंगा शोक और निराशा में डूब गई। उन्होंने बहुत देर से महसूस किया कि उन्होंने अनजाने में देवी को चोट पहुंचाई थी और उनके कार्यों ने इस विनाशकारी परिणाम को जन्म दिया। माता पार्वती के निर्णय को प्रेरित करने वाले भावनाएं जटिल और बहुस्तरीय थी। गुस्सा, चोट और विश्वासघात का गहरा एहसास। इस श्राप के महत्व पर विचार करते हुए हमें याद दिलाया जाता है कि यह तक कि देवता भी मानव जैसे भावनाओं से अछूते नहीं है। माता पार्वती और गंगा की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं और यहाँ तक भी सबसे अच्छे इरादे वाले लोग भी हानि पहुंचा सकते हैं। यह एक शक्तिशाली सबक है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। देखने के लिए धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप यहाँ नए हैं तो हिंदू पौराणिक कथाओं पर और भी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।